तो हम देखते हैं एमसीक्यूज, जो बच्चों के पेपर में, बोर्ड के पेपर में 20 नंबर के आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जो कि उनको सॉल्व करने के लिए बच्चे आधा ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं आधा टाइम, और फिर जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ के आते हैं। अब इसको करने की एक ट्रिक होती है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं बच्चे, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक बच्चे को लाती हूँ, वो बताएंगे कैसे एमसीक्यूज वो पेपर में अटेंड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म के पेपर तो हो चुके हैं। अब उन्होंने कैसे अटेंड किया, कैसे क्वेश्चंस किए, अब वो बताते हैं। स्नेहा आओ। अब ये आपके पेपर में आया, सपोज दैट ये आपके बोर्ड के पेपर में आया है। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? इसको मतलब मैं सॉल्व करके करती हूँ, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, फिर एट लास्ट में जो समझ में आता है वो दिक्कत क्या होती है। अच्छा, मतलब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, पर एंड मोमेंट में अगर आंसर नहीं आता तो आप कुछ भी टिक कर देते हो। ओके, यही प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में, यही प्रॉब्लम है। क्या करते हैं वो, या तो सॉल्व करने में, मैंने अभी बताया कि सॉल्व करने में आधा ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा है कि वो तुक्के में लगा देते हैं, कहां पे कोई भी आंसर लगा उन्होंने टिक कर दिया, ये एक दूसरे से पूछा, टिक कर दिया। अब चाहे दूसरे बच्चे ने गलत ही बताया उसको, पर टिक कर कहते हैं। तो अब इससे तुम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी। मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड बताया था, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बताया था। अब उसी मेथड का यूज करके हम फटाफट कर सकते हैं सॉल्व इसको। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन उठाया, p अपॉन में 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और सेकेंड हमारा 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2 आ जाए, ये 2p और ये 2p कट जाएगा, कट जाएगा। इसको मैं क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। इसको क्या कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई। इसको कर दिया 4p अपॉन में 2, 4 3 जा 12q, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अब ये हमारा कट गया, 2p प्लस 12q इज इक्वल टू 24। अब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी हमारी इजीली। हमने सेकेंड इक्वेशन लिख ली इसके साथ, 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10, ठीक है। साइन चेंज किया हमने, प्लस 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 14q प्लस माइनस माइनस 14q इज इक्वल टू 14 अपॉन में 14। आंसर इज 1। जो क्वेश्चन हमें इतना टफ दिख रहा था वो फटाफट कुछ सेकंडों में हो गया, ठीक है, समझे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी करोगे बोर्ड के पेपर में, आप बोर्ड के पेपर लिखने जा रहे हो, कोई ऐसा छोटा मोटा पेपर नहीं है कि बच्चे उसको इजी तरीके से ट्रीट करें। बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के पेपर में लाखों बच्चे बैठते हैं। अब उन बच्चों को सबको सारी चीजें नहीं आती, क्योंकि या तो प्रिपरेशन में लेट होते हैं, इसलिए हमने बोर्ड के पर्पस को देखते हुए बच्चों के लिए अभी से ही बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दी है, ताकि वो उस चीज को अच्छे से अटेंड कर सकें, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अब हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यूज बोल देना। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेम एमसीक्यूज का। समीर आओ, अब इस क्वेश्चन को बताओ कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बोर्ड के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो। इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से होगी, फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो तुम बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करते हो?
20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होते हैं, तो तुम सारे क्वेश्चन में कितना टाइम कंज्यूम करते हो? टाइम उसमें ज्यादा कंज्यूम होता है, पर किसी किसी का आंसर मिसमैच हो जाता है। अच्छा, मैच नहीं होता, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद भी आपका आंसर मैच नहीं होता। यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सॉल्व तो करते हैं पर उनका आंसर मैच नहीं हो पाता। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से कर सकते हो। इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स 6, इसमें और इसमें से हम कॉमा ले लेंगे वैल्यूज को। x प्लस 5, यहाँ पे x था, x आ गया, x प्लस 5, इसमें कुछ नहीं तो 1, x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम इक्वेशंस है, हम सेम ब्रैकेट्स हैं, हम कॉमा ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस इधर आके माइनस। सेकेंड हमारी वैल्यू आएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस इधर आके -1। तो हमारा क्या आ गया, -5 और -1 सेम, तो हमारा आंसर इज ए, -1 और -5, बिना टाइम वेस्ट किए ज्यादा। ठीक है, बैठो आप। अब हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज के थर्ड क्वेश्चन में कि थर्ड क्वेश्चन बच्चा कैसे सॉल्व करता है। दूसरे बच्चे से उसके व्यूज लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0 आर। अब हमें बताना है इसमें से इसका क्या आंसर होगा। तो तनिष आप आओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, या फिर आप पेपर में कैसे अटेंड करते हो इन क्वेश्चंस को, ये बताओ। हमें एग्जाम्स में काफी टाइम से ये पता नहीं चलता कि स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चंस की, और अगर उसकी स्टार्टिंग गलत हो जाती है तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है उस चीज के अंदर, तो इसलिए उनमें दिक्कत आती है। ओके, तो फिर आप कैसे लगाते हो टिक? अंदाजे से लगा के आते हो या फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हो इसको? हम अंदाजा अंदाजे से लगा देते हो, कुछ भी लगा दो आप। ओके, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये भी हमारा फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है जो कि चैप्टर सेकंड में हमारा सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में है। तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका एलसीएम निकालेंगे। √3 इंटू में 7√3, ठीक है, 7 √3 3, 7 3 जा 21। अब हम 21 को ब्रेक कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हमें मिड को ब्रेक करना है, तो 3 प्लस 7 10 होगा 10। तो √3x² प्लस 3x प्लस 7x, 3x प्लस 7x हमारा हो गया 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों की ये भी क्वेरी होती है कि आपने मैम ऐसे क्यों नहीं लिखा, 7x आगे क्यों नहीं लिखा, 3x पीछे क्यों नहीं लिखा, आपने ऐसे क्यों लिखा, ये भी बच्चे पूछते हैं।
ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, इसलिए वो इजीली कॉमन आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, √3 और x भी है साथ में, x बचा, यहाँ पे आया √3 प्लस इनमें 7 आ गया, ये x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट हमारी क्या हो गई, सिमिलर, कॉमन हो गई, x प्लस √3 और दूसरा हो गया √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। x प्लस √3 इक्वल टू 0, प्लस इधर आके माइनस √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव अपॉन में √3। अब ये वाला आंसर इसमें ढूंढो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, सी। तो हमने सी पे टिक लगा दिया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप बोर्ड के पेपर में बिना इतना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए और भी क्वेश्चन एमसीक्यूज की प्रोवाइड करूंगी मैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज हैं। ये वीडियो बोर्ड के पर्पज से बनाई गई है, जो बच्चे बोर्ड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। तो अब बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन आते रहेंगे आप लोगों के पास, तो वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बच्चे उसको और मोटिव हों, अपने फ्रेंड्स को, अपने अगर कहते हैं भाई हैं बहन है, उनको शेयर कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।